चाचा चौधरी और झूलू से टक्कर। एक दिन शहर में। अरे रोल्दो, तुम अफ्रीका घूमने गए थे, वहां से क्या लाए? ये देखो झूलू पहलवान। अरे बेवकूफ, इस हबशी का हम क्या करेंगे? कोई कीमती चीज लाता वहां से। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। इस झूलू पहलवान को हम साबू के साथ भिड़ा देंगे। एक बार साबू का खात्मा हुआ नहीं कि हम सब चोर उचक्कों के पौबारा हैं। वाह, मार दिया पापड़ वाले को। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई खतरा आ रहा है। चाचा जी, खतरों से खेलना हमारा काम है। तभी रुल्दू वहां झूलू को लेकर आ जाता है। चौधरी, क्यों ना तुम्हारे साबू और हमारे झूलू पहलवान के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला हो जाए। वैसे तो मारधाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम कहते हो तो हो जाए। अपने झूलू से कहो कि ग्लोव पहन कर आए। झूलू पहले एक हीरे की अंगूठी पहनता है और फिर ऊपर से ग्लोव चढ़ाता है। झूलू, ये अंगूठी पहनने का क्या राज है? इससे दुश्मन को दुगनी चोट लगती है। दोनों में मुकाबला शुरू होता है। झूलू का एक वार ओह! साबू के मुंह से खून निकलने लगा। उसे गुस्सा आ गया। जब साबू को गुस्सा आता है तो सामने वाले की खैर नहीं। साबू का एक भरपूर बायां हाथ और झूलू सूखे पत्ते की तरह आसमान में उछल गया। प्यारे झूलू, तुम कहाँ गए? वह कहां से आया था? अफ्रीका से। फिर उसे वहीं जाकर ढूंढो। हैं? चाचा चौधरी की मूर्ति। चाचा चौधरी। रामू अधिकारी एक अच्छा मूर्तिकार है। चाचा चौधरी एक दिन उसका स्टूडियो देखने आते हैं। अरे भाई रामू, क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं एक मूर्ति बना रहा हूँ। चाचा चौधरी मूर्ति को देखते हैं। वाह, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। सचमुच तुम एक अच्छे कलाकार हो। चाचा जी, अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं इससे भी बढ़िया आपकी मूर्ति बनाऊंगा। चाचा चौधरी वहां कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अरे भाई, मेरे पास समय का बड़ा अभाव है, लेकिन तुम्हारी कला देखकर मेरा दिल ललचा आया है। मैं बैठा हूँ, बनाओ मेरी मूर्ति। वाह, ये हुई ना बात। कलाकार रामू के हाथ पत्थर को तराशने लगते हैं। चाचा चौधरी की मूर्ति बनने लगती है। कई दिनों तक रामू की छेनी और हथौड़ा पत्थर पर चलते रहते हैं। तब जाकर एक दिन चाचा चौधरी की मूर्ति तैयार होती है। वाह, ये तो सचमुच हूबहू मेरी ही शक्ल है। मूर्ति को ट्रक द्वारा चाचा चौधरी के घर पहुंचाया जाता है और उसे अहाते में रख दिया जाता है। इसे देखकर आश्चर्य होता है। वाह चाचा जी, ये तो बिल्कुल आप जैसी शक्ल है। उधर खट्टू और मट्टू, दो बदमाश, चाचा चौधरी के खिलाफ योजना बनाते हैं। चौधरी ने हमारे कई साथी जेल भिजवा दिए। उसका जल्दी खात्मा न किया तो हमें भी बड़े घर भिजवा देगा। हम उसके घर चलते हैं और उसे कुत्ते की मौत मार डालते हैं। दोनों बदमाश चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। चाचा चौधरी वो बैठा है। बिना कोई मौका दिए उसे पिस्तौल की गोलियों से भून डालो। और तभी एक बदमाश अचानक से दीवार के पीछे से निकलता है। चौधरी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये लो अपनी करतूतों का मजा। और तभी बदमाश अंधाधुंध फायर कर देता है।
मैंने अपनी पिस्तौल की 6 गोलियां उस पर दाग दी, फिर भी वो बैठा मुस्कुरा रहा है। आंखों पर विश्वास नहीं होता खट्टू। सारी की सारी गोलियों को बेकार जाते देख उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। तभी पीछे से चाचा चौधरी की भीमसेनी लठ का भरपूर हाथ पड़ता है। हाय मैं मरा। अरे इधर भी चाचा चौधरी, उधर भी चाचा चौधरी। हम सपना तो नहीं देख रहे। नहीं, जिस पर तुमने गोलियां दागी थी वो मेरी पत्थर की मूर्ति है। ये सुनकर दोनों बदमाश वहां से दौड़ लगा देते हैं। अरे बाप रे, अबे मट्टू भाग। चाचा चौधरी और साबू वो दोनों बदमाश भागने न पाए। जो हुकुम चाचा जी। और साबू झट से उन दोनों को घेर लेता है। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। साबू उन दोनों को मुट्ठी में जकड़ लेता है। इनको यही मसल दूं? नहीं साबू, इन्हें पुलिस स्टेशन छोड़ाओ। चाचा चौधरी और समुद्री राक्षस का मुकाबला। एक बार समुद्र के लहरों के साथ एक अजीब जीव किनारे पर आ गया। उसने एक पेड़ को उखाड़ा और शहर की तरफ चल दिया। अरे वो देखो, समुद्री राक्षस। और राक्षस ने बिना एक भी पल गवाए लोगों पर हमला कर दिया। बचाओ, मर गए। अरे समुद्री राक्षस है, भागो। फिर वह शहर के मकानों को तहस नहस करने लगा। इतने में चाचा चौधरी और साबू का उधर से निकलना हुआ। चाचा जी, वो समुद्री राक्षस शहर को बर्बाद कर रहा है। साबू और समुद्री राक्षस आमने सामने। समुद्री राक्षस बिना एक भी पल गवाए साबू पर हमला कर देता है। साबू समुद्री राक्षस के हमले से जमीन पर गिर पड़ता है और समुद्री राक्षस अपने अगले हमले की तैयारी करता है। इधर चाचा चौधरी वो अपनी अपार शक्ति अपनी पूंछ से हासिल करता है। अगर उसकी पूंछ काट दूं तो उसकी ताकत साबू के बराबर हो जाएगी। और चाचा चौधरी कैंची से उस राक्षस की पूंछ काट देता है। साबू राक्षस के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर एक जोरदार घूसा उसके मुंह पे जड़ता है। साबू उस समुद्री राक्षस को अपने सर से ऊपर उठा लेता है और पूरी ताकत से समुद्र की ओर उछाल देता है। जाओ समुद्र में। राक्षस पानी के अंदर डूब जाता है। वह जहाँ से आया था वहाँ चला गया। अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। चाचा चौधरी, साबू और अन्य लोग, उसकी कटी पूंछ मेरे पास ही रह गई है, आओ इसे मिट्टी में दबा दें। चाचा चौधरी और ये दुनिया। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे तुम कई महीनों से घर में बैठे चारपाई तोड़ रहे हो, कहीं बाहर क्यों नहीं जाते? जाकर देखो कि दुनिया कितनी विचित्र है। चाची की बात सुनकर चाचा चौधरी घर से बाहर चल देते हैं। अच्छा, जाकर देखता हूँ क्या दुनिया सचमुच विचित्र है। थोड़ी दूरी पर। कहो भाई मनसुखलाल, क्या हाल चाल है? कुछ मत पूछो, बड़े बुरे हाल हैं। चारों तरफ धोखा ही धोखा है। तभी चाचा चौधरी की नजर मनसुख के पैरों पर जाती है। अरे ये क्या, तुमने एक पाँव में लाल और दूसरे में हरे रंग की जुराब पहन रखी है। अरे चाचा जी, इसी का तो रोना रो रहा था। दुकानदार ने धोखा देकर मुझे ठग लिया। कैसे? एक नहीं, दुकानदार ने
बिल्कुल इसी डिजाइन के जुराबों के 2 जोड़े मुझे बेचे हैं। हैं? कमाल है, लोग अपनी अकल को दोष नहीं देते और दूसरों की शिकायतें करते फिरते हैं। थोड़ा आगे जाने पर अरे ये तो सेठ करोड़ीमल नजर आते हैं। चाचा चौधरी सेठ करोड़ीमल को आवाज लगाते हैं, अरे सेठ जी, इतने घबराए हुए किधर भागे जा रहे हो? अरे चाचा जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। आपका हजारों रुपयों से भरा बटुआ जो खो गया था वो मिला या नहीं? हाँ, वो मेरे नौकर कलवा को मिल गया था। और आपकी पत्नी का 9 लखा हार जो गुम हो गया था? हाँ, वो भी मेरे नौकर कलवा को पड़ा हुआ मिल गया था। तो फिर अब परेशानी क्या है? उन चीजों के साथ अब मेरा नौकर कलवा कहीं खो गया है। हैं? सचमुच दुनिया बड़ी विचित्र है।